हेलो एवरीवन, जीपी मेडिको में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे क्या है, डाइजेशन होता है क्या है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक मैकेनिकल या बायोकेमिकल मेथड के द्वारा वो छोटे छोटे या माइक्रो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जिस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में जो एक कैटालिस्ट का वर्क करता है, ठीक है, उसी तरीके से जो बायोकेमिकल्स कैटालिस्ट होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, और जो कि माइक्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन की जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, उसके कितने रीजन्स होते हैं, कितने पार्ट्स में जाके डिवाइड होता है और कितने प्रोसेस में जाके वो कंप्लीट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, एंटीरियर ओपनिंग। ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग कहाँ से होती है, एंटीरियर ओपनिंग जो होती है माउथ से होती है। ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद में वो वहाँ पे सलाइवा में मिक्स होता है। ठीक है, जो फूड हम लोग लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, वो जाके एक काइम की तरह बन जाता है। ठीक है, वो उसमें बोलस के टाइप का बन जाता है उसमें, क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें एंजाइम एक पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है, वो टाइलिन जो होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है और बोलस का एक रूप ले लेता है, उसके बाद में इनगल्फ हो जाता है। ठीक है, जाके उसके बाद में जो हमारे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है, वहाँ पे जाके और फिर एनस तक जाके लास्ट में कोई उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, माउथ में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते, तो बक्कल कैविटी होता है, दूसरा क्या होता है, नेजल कैविटी होती है। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, जिसको बक्कल कैविटी, जिसको हम लोग ओरल कैविटी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नेजल कैविटी में हमारा जो नोज होता है वो पार्ट्स आता है, और जो बक्कल कैविटी में टीथ आते हैं और मस्कुलर टंग जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो टीथ जो हमारे होते हैं, हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली ह्यूमंस का हम लोग बात करेंगे। तो टीथ जो होते हैं ह्यूमन में वो टू टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनमें टू सेट पाए जाते हैं। एक क्या होता है, टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं जिसे डाइजेस्टिव टीथ भी कहते हैं, और दूसरा का परमानेंट होता है जिसको एडल्ट टीथ भी कहते हैं। ठीक है, जो कि जो टेम्परेरी या मिल्क टीथ जो होती है उनके रिप्लेस होने से क्या होता है, परमानेंट टीथ उनकी ग्रो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डायोफाइडेंट। ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट जो होते हैं उनको हम लोग क्या, डाईफायोडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दो टाइप के सेट पाए जाते हैं मेमल्स में या ह्यूमंस में। ठीक है, तो जिसको हम लोग डाईफायोडेंट बोलते हैं। ठीक है, जो जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 32 डाईफायोडेंट पाए जाते हैं। तो टाइप टीथ जो होता है वो 4 टाइप का होता है। उसमें कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होता है। ठीक है, तो प्रीमोलर जो होता है, इंसीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से, एंड प्रीमोलर के पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर जो होता है उसको एम से करते हैं। यहाँ पे हमके इंसीजर कितना, इनका टू नंबर्स होता है, कैनाइन जो होते हैं 1 होता है, एंड प्रीमोलर जो होता है 2 होता है, एंड मोलर जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेंटल फार्मूला जो होता है 2 1 2 3 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनेमल। जो हमारा जो डेंटल जो टीथ होता है उसका जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है, जो कि चीविंग, जो हार्ड चीविंग सरफेस टीथ की होती है। ठीक है, जिसको हम लोग एनिमल कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड को मस्टिकेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेनोलम क्या होता है। फ्रेनोलम जो टंग जो होती है, हमारी जो जीभ होती है उसको अटैच करके रखता है, पूरा सरफेस जो हमारा होता है, जो रूफ